तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से मतलब राजनीति शास्त्र से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और यह जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया है उसी से लिया गया है, तो इसे ध्यान से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि है हमारा पॉलिटिकल साइंस से, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो 1967 तक भारत में जो है एक अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी, एक अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें जो है 1967 तक कांग्रेस का ही एकाधिकार रहा था, इसलिए इसे एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था कहा जाता है। ऐसे पूछ देगा कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। लेकिन 1967 तक जो है हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं बल्कि एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी, क्योंकि एक ही पार्टी का जो है प्रभुत्व था। लेकिन शुरू से ही बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है संविधान द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? तो ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। किसे अपनाया गया है? तो ब्रिटेन के समाजवादी लोकतंत्र को माना गया है, ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को माना गया है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? यानी भारत के कोई भी राज्य में जो है, किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का कब जो है मौका मिला सर्वप्रथम? तो यह 1957 में दूसरे चुनाव की अवधि में जो है यह केरल में मौका मिला था। 1957 के दूसरे चुनाव में केरल में यह प्रथम मौका मिला था। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह जो है मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? तो सही आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वामपंथी पार्टी में रखा जा सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है और इसके अध्यक्ष जो है B.R. अम्बेडकर को चुना गया था। किसे चुना गया था? B.R. अम्बेडकर को चुना गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो सही आंसर होगा 6। भारतीय नागरिकों को जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया? भारतीय संविधान को किस रूप से जो है पूर्ण रूप से जो है मतलब अपनाया गया किस दिन? तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया गया। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? तो सही जवाब होगा, यहाँ पे राष्ट्रपति दे दिया है, तो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार यानी कोई भी आपातकालीन अधिकार, ऑप्शन में आपातकालीन अधिकार भी मिल सकता है, आपातकालीन या संकटकालीन अधिकार। तो आपातकाल का उपबंध जो है कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। यह राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार हैं। 10th नंबर क्वेश्चन आते हैं हम,
संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में रखा गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है और प्रथम भाग में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? मतलब भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो कुल जो है भारत में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसमें से बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। कौन कौन? बिहार, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? यानी अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से किस राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ है? तो यह जो है आप यानी आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी जो है का उदय जो है अगेंस्ट करप्शन हुआ है, जिसकी सरकार अभी वर्तमान में दिल्ली और पंजाब में है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो यह जो है हमारे देश यानी भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा संविधान है। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी? तो वह विजया लक्ष्मी पंडित को जो है पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है आपको प्रस्तावना को जो है मौलिक यानी आत्मा के रूप में जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री के द्वारा मंडल आयोग का सिफारिश को लागू किया गया था? तो सही आंसर है वीपी सिंह। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। 103वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया था? तो यह जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? यानी स्थानीय स्वशासन से, नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो है वह 73वां संविधान संशोधन जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो सही जवाब होगा 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। 1688 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में जाने जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है?
संसद को संबोधित करने का अधिकार है। मतलब यह है कि अगर वह संसद का सदस्य न भी हो लेकिन फिर भी वह संबोधित करता है, तो इसमें से अटॉर्नी जनरल को जो है, अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महान्यायवादी, तो इसे जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार है। यह इसका सदस्य नहीं है फिर भी। 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अनुच्छेद 371 ए का संबंध किस राज्य से है। अनुच्छेद 371 ए का संबंध जो है किस राज्य से है, तो इसका संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है। किससे है, तो जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जाता है। मतलब किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है तो किसकी सलाह लेना आवश्यक है, तो विधानसभा के द्वारा जो है यह सलाह दिया जाता है तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। किस संस्था के पास जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है, संविधान को व्याख्या कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज में शामिल है। पंचायती राज में शामिल है तो आपका यह जो है पंचायती राज राज्य से संबंधित है, इसलिए इसे जो है राज्य सूची में शामिल किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लौटा सकती है, यानी कितने दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक रोक सकती है राज्यसभा किसी धन विधेयक को, तो यह 14 दिनों तक रोक सकती है अधिकतम। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। यानी राजनीति के अपराधीकरण के लिए जो कमेटी गठित की गई थी वह जो है आपका बोहरा समिति है। कौन है, बोहरा समिति को गठित किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि चुनाव के लिए आचार संहिता कौन जारी कर सकता है। चुनाव के लिए आचार संहिता कौन जारी कर सकता है, तो यह जो है चुनाव आयोग का काम है कि वह आचार संहिता लगाए। इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। 34 नंबर क्वेश्चन, शून्यकाल संबंधित है। शून्यकाल किससे संबंधित है, तो शून्यकाल जो है संसद में होता है। शून्यकाल संसद में होता है जो 12 से 1 के बीच का समय होता है, यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है, शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है आपका 1993 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, तो जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, यानी ये तीनों जो है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये तीनों जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, यानी पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ जो है मिजोरम में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। मिजोरम में पंचायती राज संस्था नहीं है। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्था है लेकिन मिजोरम में नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 2016 में अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब है इसका 10 दिसंबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका सही जवाब है 1950 ईस्वी में ही जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।
42 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, तो आपका जो है WTO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। WHO, यूनेस्को और यूनिसेफ ये तीनों जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, लेकिन WTO नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में जो है यह एक बार होती है। कितनी बार होती है? वर्ष में एक बार होती है। 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किस में नहीं है, तो यहाँ पर जो है राजस्थान में नहीं है, यानी बिहार में है, यूपी में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है आपका 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद में शामिल है, यानी भारतीय संसद जो बनता है वह कैसे बनता है? तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? कौन सा? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य। 48 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो इसको जो है 2019 में जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 49 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान शक्ति कितने केंद्र में बटे थे? तो शीत युद्ध के दौरान जो है शक्ति 2 केंद्रों में बटा हुआ था। आपका 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति है? संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र को जो है अधिक शक्ति प्राप्त है। 51 नंबर क्वेश्चन आते हैं, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो अस्थायी का बात यहाँ पूछा गया है, तो अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। अगर कुल पूछा जाएगा तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य जो है अस्थायी और 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा 10। इसमें दिया गया है 15, लेकिन आपको ध्यान में रखना है अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और कुल पूछा जाएगा तो 15 है, जिसमें 5 अस्थायी है। 52 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि इनमें से कौन जो है एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है जो, तो सुकर्णो है, मार्शल टीटो है और पंडित नेहरू है। सुकर्णो, मार्शल टीटो और पंडित नेहरू है। यह जो है यासार अराफत नहीं है, यासार अराफत नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ जो है वह अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। 54 नंबर क्वेश्चन, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो दलित पैंथर्स की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। 55 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को जो है कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में जाना जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है किस दल के नेता थे? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय जनसंघ के यह नेता थे। 57 नंबर क्वेश्चन, 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? यानी किस आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो यह भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इस प्रकार से 57 क्वेश्चन कंप्लीट ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो अभी वर्तमान में जो है भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं।
59 नंबर क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 61 से 66 थी, 1961 से 66 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह 51 से 56 तक चली थी, और दूसरी जो है 56 से 61 तक, और तीसरी 61 से 66 तक चली थी। 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% यानी 50% आरक्षण दिया है? तो यह बिहार दिया है। महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण जो है वह बिहार के द्वारा दिया गया है। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है नहीं बल्कि था, आंध्र प्रदेश से था। 62 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, सारी दुनिया से आशय किन देशों से है? सारी दुनिया से दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से है? तो कम्युनिस्ट देशों से जो है यह दूसरी दुनिया है। 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने जो है किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड, किसका? अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? तो अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है आपका प्रधानमंत्री काम करता है। अब योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जानते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष रूप नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो पाकिस्तान जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। भारत, नेपाल और भूटान ये सब धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दाक्षेस का सदस्य नहीं है? दाक्षेस का सदस्य नहीं है। तो भारत, मालदीव और भूटान यह दाक्षेस के सदस्य हैं और चीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन आते हैं, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो यह 1977 ईस्वी में जो है सत्ता में आई थी, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। 72 नंबर क्वेश्चन, भारत देश के विभाजन से कौन कौन सा जो है प्रांत प्रभावित हुआ था? तो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित आपका पंजाब और बंगाल जो है प्रभावित हुआ था। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? भारत विविधता में एकता का देश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पंजाब में। इनमें से सबसे पहले जो है कहाँ जो है? तो पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 76 नंबर क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65, यानी या तो 6 वर्ष या नहीं तो 65 वर्ष की आयु तक वह जो है बने रहेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में, आज़ादी के बाद 1969 ईस्वी में हुआ था। सेवेंटी 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में दल बदल विरोधी संबंधी कानून कब बना? दल बदल विरोधी संबंधी कानून जो है आपका 1985 ईस्वी में बना था। 1985 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो BR अम्बेडकर ने जो है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। 80 नंबर क्वेश्चन आते हैं, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? तो मुक्त व्यापार में
सरकारी प्रतिभूतियों से मुक्ति मिल जाती है, सरकारी प्रतिभूतियों से मुक्ति मिल जाती है। 81 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों में कब शामिल किया गया? भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों में कब शामिल किया गया? तो 2008 में जो है परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल किया गया। 82 नंबर क्वेश्चन आते हैं, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? गांधीवादी समाजवाद का जो है स्थापना करना किस दल का जो है प्रमुख उद्देश्य था? तो यह जनता पार्टी का था। किसका था? जनता पार्टी का। 1977 ईस्वी में भारतीय संघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? 1977 में भारतीय जनसंघ का जो है आपका जनता पार्टी में जो है विलय हो गया था। किस पार्टी में? जनता पार्टी में विलय हो गया था। 84 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार क्या है? यानी पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार क्या है? तो यह जाति है। क्या है? जाति है। 85 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अल्फा एक आतंकवादी संगठन है। अल्फा एक आतंकवादी संगठन है। यह कहाँ का है? तो अल्फा एक जो है आतंकवादी संगठन जो है यह भारत का है। कहाँ का है? तो यह भारत का है। 86 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। 87 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है घोषित किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा ही किया गया है। यहाँ आंसर दिया गया है 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन यह गलत होगा। यह जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष जो है आपका संविधान पास होने के साथ ही घोषित कर दिया गया था, लेकिन पंथ निरपेक्ष वर्ड जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो यह पंजाब में हुई थी। किस राज्य में? तो पंजाब में। 89 नंबर क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से। ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध आंध्र प्रदेश से है। 1951 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने जो है कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? आचार्य कृपलानी ने कौन सी पार्टी? तो यह जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की स्थापना? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था जो है आपका नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जिसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था और अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो यह जो एक संवैधानिक संस्था नहीं। 92 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों से संबंधित कौन सी सही है? तो यह जो है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों में से कौन कौन से संबंधित है? तो यह जो है नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना का प्रयास, यह भी जरूरी है। मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास करना, यह भी आवश्यक है। और उपनिवेशवाद का विरोध करना, यह भी सही है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? विदेश नीति के निर्माता के रूप में भारत में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है? तो जस्टिस पार्टी जो है मद्रास से संबंधित है। जस्टिस पार्टी मद्रास से संबंधित है। 95 नंबर क्वेश्चन, 1974 के बिहार आंदोलन को किस और नाम से जाना जाता है? तो 1974 के बिहार आंदोलन को छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रविड़ मुन्नेर कड़गम के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, यानी इसको डीएमके पार्टी भी बोला जाता है, डीएमके पार्टी भी बोला जाता है। तो इसके जो संस्थापक थे सी अन्ना दुर्रे थे। कौन थे? सी अन्ना दुर्रे थे। 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? तो नागालैंड और मिजोरम। नागालैंड और मिजोरम दोनों का जो है क्षेत्रीय असंतुलन के कारण जो है दोनों राज्यों का उदय हुआ। आपका 98 नंबर क्वेश्चन आते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना से
प्रभावित होने वाले कौन से राज्य हैं? नर्मदा घाटी परियोजना से जो है प्रभावित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये तीनों जो है आपका नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। 99 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो यह जो है 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1991 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वीपी मंडल थे। इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ पॉलिटिकल साइंस से, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल पेपर के रूप में दिया गया था। यह मॉडल पेपर नंबर 1 था। और क्वेश्चन अगर अच्छा लगे और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड आगे भी जो है मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल साइंस में आपका जो है सोशलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी प्रकार के जो है विषयों का जो है मतलब इस चैनल पे आपको तैयारी करवाया जाएगा। और इंग्लिश स्पोकन के लिए भी जो है मतलब आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेंगे, जो कि 12 फरवरी के बाद। और आपके सिलेबस से रिलेटेड जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जो है इंग्लिश या आपका ज्योग्राफी से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ समाप्ति होता है वीडियो का। थैंक यू।